दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। फाइनली दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी एग्ज़ाम की देखिए एग्जामिनेशन डेट आउट हो गई है। और हमने आपको पहले भी आगाह किया था कि आप अपनी तैयारियां जारी रखिएगा, एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। और जो हम सूचना देते हैं आपको ऑथेंटिक सूचना देते हैं। और जो लोग इस एग्ज़ाम को अप्रैल में कराने वाले थे, अब उनका क्या कहा जाए, आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे ऐसे छात्र भी थे जो बार बार कह रहे थे सर एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, और गलत कमेंटबाजी भी आ रही थी। सत्यता आपके सामने है। तो चलिए बड़ी अपडेट आपके सामने यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 6 दिसंबर 2024 आज की डेट है। और थोड़ा मैं ये लेट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था, एक पार्टी में गया हुआ था। जैसा कि आप जान रहे हैं लगन का सीज़न चल रहा है, शादियों का मौसम है। मैं बाहर था लेकिन मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके आपको इन्फॉर्म कर दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अंडर द उत्तर प्रदेश सिविल कोड स्टाफ सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट 24-25। नेम ऑफ द पोस्ट सबसे पहले देखिए जो ड्राइवर ग्रेड 4th की है, 4/1/2025 को। टाइमिंग आपकी 10:30 से 12 है। ग्रुप सी क्लर्कियल कैडर की 4 तारीख को ही होगी, सेकंड मीटिंग होगी 3 से 4:30, यानी कि आपका 90 मिनट का होगा। ये तो आपको पता ही होना चाहिए भैया, आपने फॉर्म भरा है। अब आपके पास कुल मिला के आज 4 तारीख है, कुल मिला के 1 महीने का आपके पास समय है। ठीक है। स्टोनोग्राफर ग्रेड 5 तारीख को सुबह की मीटिंग में, और ग्रुप डी का जो पेपर होगा वह 5 तारीख को ही 3 से 4:30 के बीच। तो जैसा कि हमने कहा था कि एनटीए अपने एग्ज़ाम बहुत जल्द कराता है। मैंने आपको बार बार वीडियो बना के कहा किया। जो छात्र समझदार थे मेरी बातों को समझते हैं, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं इस चैनल पर जो भी सूचना दी जाती है आपको सटीक दी जाती है, तो उनकी तैयारी अच्छी हो गई होंगी। और जो अप्रैल के इंतज़ार में बैठे होंगे भैया चलो कुंभ में स्नान कर लेंगे, पेपर देखा जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे, तब उनकी नींद उड़ चुकी है। और जो लोग अप्रैल में करा रहे थे उनसे जाके आप पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर मुद्दा ये बनता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, मैंने एक थंबनेल लिखा है 85+ अंक, क्योंकि देखो भाई ग्रुप सी की बात करते हैं तो इसमें रिटर्न 100 नंबर का तो होगा ही, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जितने क्वेश्चन आते हैं अटेम्प्ट करिए, जो नहीं आते उनको भी आप अटेम्प्ट करिए। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो डरने की बात है नहीं, तुक्का खूब लगा के आइए। ठीक है, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 80+, यानी कि हम कहते हैं यहाँ पर 85। साथ ही साथ इसके बाद आपका टाइपिंग बेस्ड स्टेज 2 में टाइपिंग 50 अंकों का होगा, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों है। और इसमें क्वालिफाइंग नंबर भी पाना जरूरी है, ये भी आपको पता है, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो कम से कम आपको इसमें अगर आप 40-45 अंक पाते हैं तब जाके कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, मेरिट में आएंगे। क्योंकि जो पिछली बार मेरिट गए थे, मैं यहाँ पर एक बार और फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो पिछली भर्ती थी उसकी आप मेरिट दे सकते हैं। जनरल की 126.88, यानी कि ये कुल 150 अंकों का आपका रिटर्न, 50 का आपका टाइपिंग था। ओबीसी की 119 गई थी, शेड्यूल कास्ट की 114, शेड्यूल ट्राइब एसटी 92, वुमेन जनरल 121, वुमेन अदर बैकवर्ड 125। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो यानी कि अगर आप 80 मार्क्स भी आप रिटर्न में पाते हो तो कहीं ना कहीं जाकर अगर आप टाइपिंग में अच्छा कर लोगे तब जाकर आप 126 का आंकड़ा पार करोगे। ठीक है, अगर आप 50 अंक भी टाइपिंग में लगाते हो तो भी आपका क्या होता है, 130 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 45+ तो टाइपिंग में रहना ही रहना है। थोड़ी बहुत अगर आपकी कमी है तो यहाँ पर आपको स्कोर मैनेज करना है। अब आपको क्या करना है बचे हुए समय में, पहले तो आप सिलेबस से भली भांति परिचित हैं। एक एक सेक्शन को यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश जीएस और मैथमेटिक्स, 4 सेक्शन होंगे, 90 मिनट है आपका, 100 मार्क्स है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, डीएसएल भी नो नेगेटिव मार्किंग। अब आप हर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन भी यहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे तब जाकर आपका 80 होगा। ठीक है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो यूपीटीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, यूपी स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो मैक्सिमम देखा जाए तो इसमें इंग्लिश का कोई पार्ट नहीं होता। लेकिन जो एसएससी और सेंट्रल एग्ज़ाम देते हैं, बैंक का देते हैं, उनके लिए यहाँ पे प्लस पॉइंट है। लेकिन उसी तरीके से आपके लिए हिंदी प्लस पॉइंट है। ठीक है, अगर उनके लिए इंग्लिश प्लस पॉइंट है तो आपके लिए प्लस पॉइंट हिंदी है। उनकी हिंदी वीक है और आपकी कहीं ना कहीं इंग्लिश थोड़ी सी होगी। तो यहाँ पर बैलेंस करके आपको चलना है। हिंदी में तो कम से कम इतना स्कोर करना है कि आपको कम से कम 22-23 क्वेश्चन तो करने चाहिए। 25 में से 25 भी कर सकते हैं, लेकिन अतिशयोक्ति होगी। लेकिन कम से कम 20 प्लस तो रहना ही है। इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, जीएस में भी आपको ध्यान देना है, जिसमें कि यूपी भी आएगी, करंट भी आएगा, और साथ साथ ट्रेडिशनल जीके जीएस भी आएगा। मैथमेटिक्स भी आपको कम से कम उसी तरीके से लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो भैया कंपटीशन टफ है, और प्रीवियस ईयर के जैसे भी कट ऑफ जाती है, यहाँ पर कट ऑफ बड़ी हाई जाती है। रीज़न यही है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो कम से कम आपका जो टारगेट होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि
जो पिछली वाली जो गई थी आपने, अभी मैं कट ऑफ देखा आपने, तो कम से कम 80 प्लस तो इसमें आपको रहना पड़ेगा, और साथ साथ 45 आप अगर उधर लाते हो तो आप क्लियरली कट ऑफ क्लियर कर सकते हो और आप फाइनल सिलेक्शन पा सकते हो। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बचे हुए 1 महीने में आपको जी जान लगा देना है, जितना भी आपने पढ़ा है सबसे पहले उसका रिवीजन कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। हमारे चैनल पर देखिए मॉक टेस्ट की वीडियोस आपको कल से मिलना शुरू हो जाएंगे। आज मैंने एक जनगणना 2011 की वीडियो बनाई है, अगर आपने ना देखा उसको देख लीजिए। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पक्के हैं, जिसमें कि भारत की जनगणना, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनगणना के महत्वपूर्ण आंकड़े वन लाइनर फैक्ट में मैंने बताया है। लिंक मैं दे दूँगा और मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। तो ये वो जनगणना वाली वीडियो है, इसका लिंक मैं दे दूंगा, जुड़ जाइएगा। इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, इसका लिंक हमने वीडियो में दिया हुआ है। और जो पेपर अप्रैल में करा रहे थे, अब आप उनसे सवाल पूछिए कि आपकी वजह से हम आश्वस्त हो गए थे और रिलैक्स कर रहे थे, अब हम क्या करें। तो मैंने बार बार कहा है कि देखो भाई, विद्यार्थी है वो आप, और आपका ध्येय है, आपका कर्तव्य है, आपका ध्येय तो सिलेक्शन पाना, लेकिन विद्यार्थी जीवन में जो कर्तव्य है लगातार पढ़ाई करते रहना। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और इस जो बचे हुए 30 दिन हैं उसमें हम आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आएंगे। अगर आपने कहीं से भी कोचिंग पढ़ा होगा ऑनलाइन तो भी कोई कमी आपकी नहीं होगी। जीएस और बात करते हैं हिंदी की, 50 अंकों की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि देखो मैं अकेला व्यक्ति हूँ इस चैनल पर, और हमारे पास कोई फैकल्टीज़ नहीं है, ना हमारे पास पैसे देने के लिए पैसे हैं टीचर्स को, बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, लेकिन जितना भी हमसे बन पड़ेगा उतना हम आपके लिए करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।